अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस सबीन अहमद और आज हम पढ़ेंगे 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको गिवन है y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज़ इक्वल्स टू 0 और आपने फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव y के पास भी जाएगा माइनस डेरिवेटिव एक्स वाई के पास भी जाएगा और माइनस डेरिवेटिव साइन के पास भी जाएगा, साइन वाई के पास भी जाएगा और डेरिवेटिव जब 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो डेरिवेटिव y के पास जाके डी वाई अपॉन डी एक्स में चला गया है और यहाँ आपके पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो आपके पास बनेगा u और v। ये u इंटू वी बने हुए इस वक्त, तो आपके पास बनेगा ये आपके पास x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस आपके पास y बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव जब x पर अप्लाई होगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1 और माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये आपके पास कॉस y आ जाएगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए, अंदर जाएगा माइनस, तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ सिर्फ डी वाई और डी वाई वाली टर्म्स रखेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास क्या आ रही है, ये माइनस वाई, जो कि उठा के हम 0 के पास ले जाएंगे तो ये माइनस का वाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का वाई बन जाएगा। और ये जो तीनों टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में से आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस टर्म में से आपके पास क्या बचेगा, माइनस एक्स, और इस टर्म में से आपके पास बचेगा माइनस कॉस वाई। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और y के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस कॉस y। तो ये आपके पास हो गया पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, नाउ स्टार्ट पार्ट 2। वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। सेम वही काम करेंगे, अप्लाइंग डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेटिव वाई क्यूब के पास जाएगा माइनस डेरिवेटिव 3y के पास आएगा प्लस डेरिवेटिव 2x के पास जाएगा और डेरिवेटिव जब 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब डेरिवेटिव वाई क्यूब के पास जाएगा तो इसका आंसर आएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 बाहर और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाहर और डी एक्स से डी एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 0। यहाँ पर वो प्लस का 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 और इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ जाएगा 3 और y, तो आप 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस का 2 आ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब ये पूरी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ये 3 और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई रहा है, 2 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y
माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लिखना भी है ऊपर अप्लाइंग डेरिवेटिव, जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये मैं हर सवाल में यूज़ करूँगी, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव 4x प्लस डेरिवेटिव 6y माइनस डेरिवेटिव -12, सॉरी माइनस नहीं, जस्ट 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4, 6y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 6 डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब यहाँ आपके पास कौन सी टर्म रह जाएगी, ये और ये दोनों टर्म्स यहाँ रह जाएंगी, और ये वाली टर्म और वो वाली आपके पास टर्म वहाँ चली जाएगी। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा इन दोनों के अंदर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे और साथ साथ 2 भी कॉमन लेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा y प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास ये जो माइनस का प्लस का 2x से वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करूँ तो ये आपके पास बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर से -2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3। तो आपके पास 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाय y प्लस 3। ये आपके पास इसका पार्ट 3 का आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पास पार्ट 4। ये है आपके पास इसका पार्ट 4 है आपके पास साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2। अप्लाइंग डेरिवेटिव जो हम हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं, अप्लाइंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव साइन वाई पर जाएगा, साइन एक्स वाई पर जाएगा, साइन एक्स वाई, और फिर डेरिवेटिव सेक के पास जाएगा सेक एक्स, और डेरिवेटिव जब 2 के पास जाएगा तो आपके पास डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस होता है, ये हो गया कॉस एक्स वाई, डेरिवेटिव एंगल पर अप्लाई होगा एक्स वाई, प्लस सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन, तो ये आपके पास सेक इंटू टेन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव लेने की नीड नहीं है, और ये आपके पास आ गया 0। अब अगर आप ये देखें तो ये आपके पास u बना हुआ है और ये आपके पास v बना हुआ है तो ये आपके पास हो जाएगा cos एक्स वाई। जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो x आपके पास बाहर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ पर आपके पास y बाहर आएगा तो उसको साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास सेम बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। tan x इज इक्वल्स टू 0। नाउ फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये cos एक्स वाई जो आपके पास बाहर लिखा हुआ है ये अंदर पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये आपके पास बन जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स वाई, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का सेक, वहाँ जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का सेक हो जाएगा, और ये आपके पास हम डायरेक्ट ले जाते हैं प्लस का, आपके पास वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का सेक एक्स इंटू, और ये आपके पास tan x। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ये वाली टर्म भी है जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स से बिल्कुल अलग है, तो ये आपके पास प्लस की है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस की, जस्ट यहाँ पर बचेगा x इंटू कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू,
आपके पास ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा y इंटू कॉस एक्स वाई, और ये आपके पास प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अब ये यहाँ पर पूरी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, नीचे आके आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटू वाई कॉस एक्स वाई प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू कॉस एक्स वाई। ये है आपके पास इसके पार्ट 4 का आंसर। अब स्टार्ट हम करते हैं इसमें इसका पार्ट 5, और पार्ट 5 आपको दिया हुआ है एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वही अप्लाइंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा एक्स 1 प्लस वाई के पास, और डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स के पास इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आपके पास u बना हुआ है, ये आपके पास v बना हुआ है, सिमिलरली ये u बना हुआ है और ये आपके पास v बना हुआ है। इस पर हम u इंटू वी लगाएंगे तो आपके पास x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई पर होल पावर 1 अपॉन 2, और फिर प्लस रूट 1 प्लस वाई, और डेरिवेटिव जब x पर अप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस सेम यहाँ पर भी होगा, y बाहर आएगा और डेरिवेटिव जो है वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन 2 पर, और फिर आपके पास यही वाली टर्म बाहर आ जाएगी और डेरिवेटिव अप्लाई होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, अब यहाँ हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x, और ये आपके पास 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, और आगे आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस वाई, और यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा 2 1 प्लस एक्स, और ये आपके पास प्लस 1 प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ जो टर्म्स रहेंगी वो होगी ये वाली और ये वाली, बिकॉज ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स हैं, और बाकी सारी टर्म्स वहाँ चली जाएंगी राइट साइड पर। तो यहाँ पर आपके पास जब टर्म्स यहाँ रहेंगी तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाएगा तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये दोनों टर्म्स वहाँ पर जाएं तो आपके पास साइन से वो प्लस में रहें, तो आपके पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ओके, अब इसका एलसीएम करते थे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, दोनों साइड्स पर हम एलसीएम चलाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, और ये तो आपके पास सेम हो जाएगा, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस वाई रूट में, और सेम यहाँ पर हमारे पास सेम एलसीएम आएगा, और एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देन आप इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे कि आपके पास आ जाएगा माइनस
हम इसको यहाँ ये वाली चीज़ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + y और 1 + x, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा y + 2 √1 + x और 1 + y। प्लस में टर्म्स हैं तो हम अरेंज कर सकते हैं इसको फिर से, और ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी x 2 √1 + x और 1 + y। इन दोनों में डिफरेंस ऊपर और नीचे x और y का आ रहा है, और यही आपके पास इसका आंसर है पार्ट 5 का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है आपके पास y x² + 1 = x y² + 1, ठीक है। अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास हो जाएगा d/dx y x² + 1 = d/dx x y² + 1। अच्छा, ये आपके पास u, ये आपके पास v, सिमिलरली ये आपके पास u और ये आपके पास v। तो जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y d/dx x² + 1 + x² + 1 और dy/dx = x d/dx y² + 1 और आपके पास प्लस y² + 1, और इसका डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास बनेगा y और x² का डेरिवेटिव 2x + x² + 1 सेम और dy/dx = x एज इट इज़। आपके पास का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy/dx, और ये आपके पास सेम y² + 1। अब जस्ट आप इसमें अरेंज कर दीजिए, dy वाले जो हैं वो एक तरफ कर दें आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx = नहीं, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये आपके पास बनेगी 2xy x² + 1 dy/dx = 2xy dy/dx + y² + 1, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इसको रीअरेंज कर दीजिएंगे। ये आपके पास dy और dy जो है वो उन्हें एक तरफ लिख देंगे। जब आप उसको एक तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x² + 1 dy/dx, और वो प्लस का 2xy यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2xy, और ये आपके पास बन जाएगा dy/dx = यहाँ पर आपके पास जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी y² + 1 जो कि ऑलरेडी लिखी हुई थी, प्लस का 2xy यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2xy। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है dy/dx, ये आप कॉमन ले लें। तो आपके पास अंदर बचेगा x² + 1 और -2xy = ये वाली टर्म आपके पास सेम आ जाएगी y² + 1 और -2xy। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dx = y² + 1 आपके पास -2xy, और नीचे आपके पास टर्म आ जाएगी x² + 1 -2xy। यह है आपके पास पार्ट 6 का आंसर। आई होप आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।